प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में एक दूसरे भाई है, वो हिंदू परिवार के थे और कैसे उनको प्रभु यीशु ने छू लिया और उनका जिंदगी बदल गया। तो आप वो आए रहे हैं, वो इंग्लिश में बोलेंगे, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है? कम ब्रदर प्रशांत। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय जय। प्रभु ने आज हमारे बीच में ये भाई को लाया है जो हमको उनके वचनों को द्वारा सिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने यीशु को 2006 में स्वीकार किया कि वो मेरा मालिक है। ये हैदराबाद में हुआ था। उसके पहले मैं भगवान को मानता नहीं था, तो मैं हिंदू ब्राह्मण था। ये भगवान कौन है और आप कौन है, ये आपको जानना चाहिए। बाइबल जानना बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक धर्म नहीं है। आप खुद जानना चाहिए आप कौन है। मैं एक नेपाल में गया था, तभी मैं ये टैक्सी वाले को यीशु के बारे में बताता था और भगवान के बारे में बताता था। उसने हमको एक लेसन सिखाया। उसने बोला, भगवान तो कौन है? हमारा टैक्सी तो हमको पैसे देती है। भगवान तो कुछ भी हो सकती है। तो आपने कोई धर्मों से आया होगा। हम कल कोई हिंदू और मुस्लिम भाइयों वास्को करके टाउन है, उसमें हम उनके साथ एक बाइबल क्लास चलाते थे। तभी ये होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने हमको उनसे बताने के लिए बताया। तो ये बिल्कुल नया है, जो कल रात को ही मैंने इनमें से बात किया था और बहुत अनॉइंटिंग हुआ था, बहुत डिलीवरेंसेस हुआ इस शब्द से। इसलिए मैं दिखाता हूं। जैसे मैंने बताया आपको, वो टैक्सी ड्राइवर ने हमको सिखाया ये भगवान कौन है। तो आप किसको भी भगवान कर सकते हैं। पहले शायद आप कोई धर्म में थे, मूर्ति थे, कोई धर्म में थे और कुछ तरह के भगवान थे। फिर अभी जो आपने जब यीशु को स्वीकार किया अपना मालिक करके, तो आपका भगवान कौन हुआ? आपको मालूम है कि पूरा बाइबल में एक बात छोड़ के, छोटा बात तो मैं एक्सप्लेन करता हूं वो बात क्या है। यीशु कभी भगवान को भगवान नहीं बोलते। सिर्फ वो जब भी वो जूइश लोग, फैरिसी, डिस्टर्ब मत करिए, ये टेस्ट है, ये आपको टेस्ट है, ये आपको टेस्ट है। अच्छा, ये टेस्ट तो पास होना चाहिए। अच्छा, उसको करने दो ब्रदर, रहने दो, अब उसको करने दो। अच्छा सुन ले, बिकॉज इस बात सुन के आपको मालूम होगा आपका भगवान कौन है। तो यीशु कभी बाइबल में भगवान को भगवान गॉड ऐसा नहीं करके स्वीकार करते हैं। यीशु कभी गॉड के बारे में सिखाता नहीं। यीशु क्या करता है, ये पूरा स्पेशली द 4 गॉस्पल्स में, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन में, ये बात हमेशा याद रखो। यीशु तुमको भगवान नहीं दे रहा है, यीशु उनको पिताजी दे रहा है। यीशु आपको पिताजी दे रहा है। वो हमेशा फादर, पप्पा ऐसा आपको दे रहा है। तो भगवान सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका भगवान एक है। यीशु का भगवान
वो जब ने आपने यीशु लिया तो उसका पिताजी आपका पिताजी बनता है। ये अलग बात है। आप जब भी स्वीकार किया, आप क्रिश्चियन नहीं बने। मैं तो नहीं बना, मैं यीशु का शिष्य बनाऊं और मेरा भगवान अभी मानता हूं, जो यीशु ने हमको बताया कि ये आपका पिताजी है और ये आपका भगवान है, तो हम वो यीशु जो हमको सिखाता है वो हमारा पिताजी और ये हमारा भगवान। तो आपने सीखा होगा, ब्रदर जॉनसन ने सिखाया होगा कि आप एक नया रोशनी है, सीखा है? ये नया रोशनी बोलते हैं 2 कोरिंथियंस 5:17 में है ना। आप जाइए, आप पढ़िए भाई। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन। तो फिर आप बोलेंगे तो मैं न्यू क्रिएशन, तो मैं अभी तक मेरा बैंक अकाउंट वैसा है, मैं वैसा ही लगता है और बहुत सा चीज वैसा ही रहते हैं, तो मैं नया सृष्टि कैसे बन सकता हूं? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको मालूम है गाय तो मांस नहीं खाती। गाय को मांस दिया आज खाने के लिए, वो मांस नहीं खाएगी। आपको मालूम है शेर तो मांस खाता है। अच्छा, शेर मार के भी मांस खाता है और गाय दिया वो भी मांस नहीं खाता है। समझो एक बार एक जमाने पे आप लोगों को मार के मांस खाते थे, तो जब भी आपने यीशु मसीहा को स्वीकार किया तब आप गाय बन गई। लेकिन आप जो समझा नहीं कि मैं गाय बनाऊं, तो आप क्या करते हैं, आपका सब बॉडी सब गाय के जैसी है, लेकिन आप जाके घास मारते हैं। तो गाय कभी घास मार सकती है? नहीं, वो चलता नहीं, वो खाया भी मांस उसका पेट में जमता नहीं। उसका नेचर, उसका स्वभाव चेंज हुआ। वो नया रोशनी है, नया अपने क्या सृष्टि, नया सृष्टि है। और दूसरा पार्ट उसके बताओ। देखो सब बातें नई हो गई है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। तो देखो, मतलब आप देख नहीं पाते हो क्योंकि आप सिर्फ जग के आंखों से देखते हैं, लेकिन ये सच्ची में आपने देखा तो आपको मालूम होगा कि आपका नेचर टोटली नया रोशनी, नया क्या बोला आपने वो शब्द, सृष्टि होएगा। तो जैसे इतना फर्क, जो आप एक शेर था अब एक गाय है, आप किसी को खा नहीं सकता है, तो आप ऑटोमेटिक, लेकिन जब तक हमारा मन समझते नहीं कि हम नया सृष्टि हो, तब तक हम शेर के जैसे लोगों को खाएंगे और जग की तरह रहेंगे। हम शेर और गाय के बारे में नहीं बोलता हूं, सिर्फ दिखाने के लिए आपको वो सृष्टि क्या होती है। इसमें बहुत फर्क है और हम फेल होते हैं लाइफ में जब भी हम शेर जैसे लोगों को खाते हैं, पहले जैसे रहते हैं। तो हमको जानना चाहिए, अभी हम सिर्फ ऐसा नहीं कि नया धर्म लिया, नहीं, हम नया सृष्टि है। इतना फर्क जैसा शेर और गाय, तो वो हमको समझना चाहिए। तो हमने बताया वो आप जब भी, ब्रदर आपने यीशु को कभी स्वीकार किया आपने ब्रदर? मैंने 2007 में, मैंने 2006 में। तो आपको मालूम है आप कौन है अभी?
आमेन। आमेन। उसका बेटा। प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु ने दिखाया, हमेशा उसको पिताजी बोलता है। यही भी भाई को मालूम पड़ा अभी कि इसने नहीं बोला मैं ये धर्म का हूं, वो धर्म का हूं। उसने सिर्फ बताया कि मैं यीशु के बाप का बेटा हूं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ब्रदर जाना 1 Corinthians 6:19 पे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम परमेश्वर की ओर से मिले हैं, और तुम अपने नहीं हो। तो आपने अभी भाई को सुना कि आप परमेश्वर का मंदिर है। वही पॉल हमको 2 बार ये बताता है। 1 Corinthians 3:15 में भी वही और एक बार रिपीट करते हो कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पहले जमाने में जीसस वो जू था, मालूम है ना? जू को क्या बोलते हैं हिंदी में? जू बोलते हैं। अच्छा, जू मालूम है ना? वो एक धर्म है। बंबई में भी जू है। आप सब बंबई के पुणे के हैं? हाँ, सिस्टर नॉट जूहू। अच्छा, जूइश, जुडाइक। जू कांट से जू रहा। ओके, ऑल राइट। आप सब जू के नहीं हैं, पुणे के हैं। अच्छा, आप बताते हैं वो कि उसका धर्म में वो एक मंदिर रहता था। किसका धर्म में? जीसस का। और हमको भी ना ओल्ड टेस्टामेंट पूरा जूइश है। ओल्ड टेस्टामेंट पूरा जूइश है। तो सिस्टर, जूइश मंदिर में 3 कमरे होते थे, जैसे हिंदू मंदिर में गोवा में भी होते हैं। तो एक बाहर का रहता है, जब भी सब लोग आते हैं दर्शन के लिए, वो कोई उनका ये नहीं है। वहां आपको कभी आप हिंदू धर्म में नहीं तो हिंदू मंदिर में गए, वो आप वही सिस्टम है। तो बाहर लोग आते हैं, कोई भी आ सकते हैं, और उनको मालूम भी नहीं आप क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सब लोग आते हैं। ऐसा गर्दी बंबई में, पुणे में, किधर भी। और दूसरा जगह है सिर्फ वो पंडित के लिए, वो पुजारी के लिए रहता है। और तीसरा अंदर का कमरे में रहते हैं ये हिंदू में, और वैसा ही जूना ओल्ड टेस्टामेंट में वो एक मूर्ति रहती है। तो जूइश कस्टम में जीसस के टाइम ऐसा ही था। वहां इजराइल में बाहर लोग आते थे, अपना कोई लैम्ब को क्या बोलते हैं? लैम्ब ऑफ गॉड। हाँ, लैम्ब, हाँ, बकरी। हाँ, वो तो सेक्रीफाइस करते हैं, वो लाते थे। अच्छा, और वो प्रीस्ट, वो पंडित, वो पुजारी, वो पुरोहित, वो अंदर लेता था और वो उसको काटता था सैक्रिफाइस देने के लिए। लेकिन साल में एक बार सबसे बड़ा पुजारी है, स्वामी है, वो अंदर मूर्ति नहीं, वो होली स्पिरिट के कमरे में जा सकता था। उसको हमेशा वो जूश में पर्दा लेके बंद करते थे, किसी को दिखता नहीं था। पूरा ऐसा पर्दा है ना, ऐसा पूरा। और उसके पांव में वो रस्सी बांधती थी, क्योंकि उसका पावर, उसने कुछ भी गलती किया और वो होली स्पिरिट का पावर से अलग वो
अंदर है तभी मर गया, तो उसको खींचने के लिए कि कोई जान नहीं सकता था। तो समझो 3 थे, एक अंदर, एक मिडल, एक बाहर। तो अभी ब्रदर ने 1 कोरिन्थियंस 3:16 में क्या पढ़ा? हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। तो अभी हमारे अंदर क्या है? 3 कमरे हैं। सबसे अंदर रहता है पवित्र आत्मा, दूसरे कमरे में रहता है हमारा सोल, मन, और बाहर हमारा ये सिर्फ ये कपड़ा जैसा हमारा आंग है। तो मनुष्य 3 चीज का होता है, 3 कमरे का। पवित्र आत्मा जब भी हो बॉर्न अगेन हुआ, हाँ, जब भी उसने यीशु को स्वीकार करके उसने लिया, तभी पवित्र आत्मा आप वो स्पिरिट, वो आत्मा आपके अंदर रहती है। दूसरा वो अंग्रेजी में सोल कहते हैं, वो आपका मन है। और तीसरा है आपका आंग। तो जब भी आपको कुछ मिरेकल्स, चमत्कार ये होना चाहिए, वो कौन करते हैं? पवित्र आत्मा। आप रोमन्स 8:11 लगता है हमको, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। ये कहता है, वचन कहता है कि यही जो भगवान का आत्मा जिसने यीशु मसीह को जब भी वो मरे थे तो मरने से जिंदा किया, वही बिल्कुल वही आत्मा आप में बसा हुआ है। तो आप चिंता कर ले, मेरा प्रीचिंग सुनने का एक बात है, लेकिन आप चिंता कर ले आप में कौन बसा है। आप सोच लिए आप में जो ही यीशु को भगवान का आत्मा जिसने, वो आत्मा ने यीशु मसीह जब भी मर गए तभी यीशु मसीह को जिंदा किए, वो बिल्कुल वही आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है। और दूसरा लाइन पे पढ़ो, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो हो तुम्हारी नासवन देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो आप समझा ये क्या बोलती है? तो वही आत्मा आपको कोई कमजोरी है या कोई नेसेसिटी, मतलब कोई हालत का चीज है, वही आत्मा वो जिंदा कर सकती है। तो आपको बैंक मालूम है ना? बैंक, अभी आप लोग ने देखा होगा कोई एटीएम करके ऐसा मशीन रहता है, और समझो किसी के पास, आपके पास बैंक अकाउंट है ना, समझो आपके पास स्टेट बैंक का बैंक अकाउंट है ना, समझो आपने वो कार्ड लेके इलाहाबाद बैंक गया, तो आपके कुछ पैसे हैं वो निकाल सकते हैं? नहीं। मालूम है ना मैं क्या बोलता हूं आपको? आपने देखा होगा आजकल, समझो आपने आपने किसी को देखा होगा, वो कार्ड डालते हैं और पैसे निकालते हैं, और उसका एटीएम भाई को मालूम है, लेकिन सबको, बहन लोग को भी मालूम है, वो जो आप उसको एटीएम समझो, वो एटीएम कार्ड पे अपने नंबर गलत से डाला तो आप पैसे निकाल सकते हैं? तो आप सब जानना चाहिए कौन सा बैंक, किधर जाना, काउंटर मशीन है, आपका अंदर क्या है। और समझो आपके पास 5 रुपया है बैंक अकाउंट में, आप गए, वो आप 1 पैसा निकाल सकते हैं? नहीं। समझो आपके पास बैंक में आपका पिताजी ने
1 करोड़ रुपया डाला, आप 1 पैसा निकाल सकते हैं? जब तक आपको मालूम नहीं अपना बैंक अकाउंट नंबर, आप कौन है, तब तक आपको कोई फायदा नहीं है। समझे? तो आपको आप कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। अभी हमने सीखा कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर हम है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो ऐसे नहीं जीसस ने बताया कि उसके जमाने में क्या था, वो जूइश लोग ना, व्हाट यू कॉल स्टिल जू, बिकॉज़ आई शुडंट गेट मिक्स्ड अप विद जू, उनका धर्म का लोग था, तो उनका एक मंदिर था। ऐसा नहीं बताया जीसस ने कि अभी मंदिर वो छोड़ दो और अभी चर्च जाओ। चर्च ये मंदिर नहीं है, ये समझो। चर्च जो आपको दिखता है, कौन सा भी चर्च, ये मंदिर नहीं है, ये सिर्फ एक गैदरिंग है। अभी आप भी चर्च है। मंदिर बाइबल कहता है आप है, आप मंदिर है, चर्च मंदिर नहीं। सो आप जो हिंदू भाई या दूसरा भाई जो दूसरे धर्म से आए, वो ऐसा नहीं समझ के हाँ एक धर्म छोड़ के मैं दूसरा धर्म लिया, क्योंकि जो आप कोई मंदिर में जाते थे अभी चर्च में जाते हैं, ऐसा गलत है। क्योंकि अभी तुम्हारा मंदिर, भगवान का मंदिर पूरा आपके अंदर है, और वही होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जिसने जीसस को, जब भी जीसस मरा, जिंदा किया, वही बिल्कुल आपके अंदर है। देखो, मैं आपको बहुत से चीज सिखा सकता हूं, और बहुत से अच्छे अच्छे चीज है बाइबल में, लेकिन एक ही पॉइंट आपको ये समझा तो आपको सब समझेगा आप कौन है। आपका आईडी कार्ड मिलेगा। तब तक आपको आईडी कार्ड नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जैसे जग में घूमते हैं, और कोई बोलता है नहीं तुम्हारा पिताजी ये है, तुम्हारा भगवान वो है, तुम्हारा मालिक वो है। जब भी आपको मालूम होगा कि आपका पिताजी कौन है और आप कौन है, तभी आपको आपका पावर आपको मालूम होएगा। भाई आप सीखे थे ऐसे, ये आप सीखे थे, ब्रदर ने सिखाया था ये। ब्रदर ने क्या बोला? अभी हम सच्चाई को जानते हैं तभी हम, अच्छा। सो जॉन 14:12 पढ़िए। तो यीशु ने नहीं किया कि तुम हमको मिलेगा और हम तुमको आजादी देगा। यीशु ने नहीं बोला कि हम आजादी देगा। देखो यीशु ने क्या बोला, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपको सच्चाई बताता हूं, आपको ये आपका दिखाता हूं। और ब्रदर ने क्या बोला, जब भी सच्चाई मालूम होती है तो मुक्ति आती है। अभी सुन ले जीसस क्या बताते हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आपको स्वतंत्र कौन करता है? जीसस करता है। जीसस सत्य है, लेकिन जीसस ने बताया कि सत्य जानना वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि कहानी जानना, कोई का प्रीचिंग जानना, वो नहीं। तो सत्य आपको सिर्फ होली स्पिरिट दिखा सकता है वर्ड ऑफ गॉड से। तो जीसस ने बोला सत्य से, सच्चाई से, सत्य में से आजादी आती है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं दूसरा 15 मिनट में कि सच्चाई क्या होती है। आपने पढ़ा, मैं रिपीट करता हूं, भाई ने बताया कि आप एक पवित्र आत्मा के मंदिर हो, और आप
भगवान के संतान हो, तो इससे क्या मिलने वाला है, तो हम दिखाएंगे। दूसरा कि रोमन्स चलेंगे रोमन्स 8:15 में। परंतु लेप लपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। तो आप भगवान के संतान कैसे बने? आपको मालूम है, जैसा लड़का आपसे पैदा हुआ था, बेबी लोग, और कोई लोग बाहर का भी लड़का अपनाते हैं, क्या बोलते हैं, गोदी में लेते हैं, अपनाते हैं, गोद लेते हैं। तो वो गोद लिया लड़का और नहीं तो लड़की, आपसे भी आप उसका फैमिली, वही फैमिली में रहते हैं बिल्कुल, और उसका भी अधिकार एक ही होता है। उसने जन्म नहीं लिया, वो सच्चा भगवान का लड़का नहीं, लेकिन उसका पूरा अधिकार उसमें वही रहता है। तो ये पवित्र वचन हमको कहता है कि आपको पवित्र आत्मा ने, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन ने आपको अपना गोदी लिया भगवान का फैमिली में, और इसलिए वेयर बाय हम वी क्राई अब्बा फादर। आपका बेटे आपको क्या बोलते हैं, पप्पा। तो अब्बा ना वो ओल्ड टेस्टमेंट में अब्बा बोलते थे, लेकिन आप पप्पा उसमें सब्स्टिट्यूट करो। क्राई पप्पा मतलब बच्चे लोग देखे आपने, छोटे हैं तभी वो बोलते हैं पप्पा हमको चॉकलेट दो, पप्पा हमको आइसक्रीम दो, नहीं तो मैं रोऊंगा। वो क्राई है। वैसा कि दुखी से क्राई नहीं है, जैसा बच्चे हैं, औलाद छोटे इसके जैसे और इससे भी कम थी, जो रोते हैं पप्पा पप्पा करके और मम्मा पप्पा करके, वैसे आपका वो ही रिलेशनशिप अभी है आपका भगवान से, यीशु की तरफ। अच्छा, और अभी हम यही कनेक्ट है, आप ट्रांसलेट करना। दूसरा वर्स में कहता है वो, तो हमें 8:16 में भगवान के संतान, और 8:17 में रोमन्स में कहते हैं संतान तो क्या, वारस। अभी वारस क्या होता है, एंड वारस तो जॉइंट वारस। आप ये समझे, देखो आपको जब भी आपने यीशु को स्वीकार किया, आपको भगवान का कुटुंब में मिला, मतलब अडॉप्ट किया। अडॉप्ट क्या होता है, गोदी लिया। अच्छा, तो आपको भगवान ने क्या दिया, आप उसके संतान हुए। और ये शब्द कहता है कि उसके संतान, तो भगवान ने अपने संतान को, तुमको अपना वारस बनाया। और तुम बोलेगा वारस तो हम तो अभी तक गरीब है, हमारा पास बैंक अकाउंट में नहीं है। तो वारस है, तो उसने क्या बताया, हम जॉइंट है वारस यीशु के साथ। मतलब आपको कोई कमी नहीं है। जॉइंट मालूम है क्या होता है, समझो एक आपका घर है, और समझो ये जग में घर है और दो भाई है। समझो पिताजी मर गया, तो वो घर किसका हुआ, वो भाई का। समझा, तो भाई का क्या होता है, ऐसा जॉइंट। समझो एक भाई ने ये छोटा घर पुणे में बेच डालने के लिए, ऐसा एक भाई ने, उनमें से दोनों में ऐसा कोई डेवलपर से बात की, तो और वहां बड़ी बिल्डिंग आने वाली है और बहुत पैसे मिलने वाले। तो समझो एक भाई ने वो फैसला किया, जीसस ने फैसला किया, तो
दूसरा भाई का ये चाहिए ना, ओके चाहिए, और दोनों भाई का ओके। तो देखो दोनों भाई को पावर है, दोनों भाई को इक्वल राइट है। तो आप सिर्फ इतना ही समझ लेना, आप इतना ही अभी लंच पे चिंता करना, आप कौन है, आपका अधिकार क्या है, आपका वारस क्या है, आप किसके संतान है। इतना ही जो आप हम लोगों को समझें हम किसका संतान है, तो आपको मालूम होगा कि आपका पूरा इनहेरिटेंस, हेरिटेज क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है ब्रदर? एंड हेरिटेज इज ऑल्सो सेम नो। वारिस, आपका वारिस क्या होता है, इनहेरिटेंस। कल हम वास्को में थे, तो ऐसा ही बात करते हुए हम ये सब्जेक्ट पे नहीं थे, लेकिन ये सब्जेक्ट आया क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया कि एक सिस्टर ने बोला, ऐसे ही हमने पूछा आप बाइबल पढ़ते हैं, किसने हाथ ऊपर निकला, और हमने पूछा आप पढ़ते हैं, अच्छा बताओ आपने आज क्या पूछा। तो उसने एक खोला कि मैं भगवान की मंदिर हूं, और हम उधर से ये डेवलप हुआ। लेकिन हमने पूछा इनको, कांग्रेगेशन को, तो आप समझते हैं इंडिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? किसने बोला? अंबानी बोला इसने। तो समझो आपको कुछ अडॉप्शन पेपर मिला, हाँ वो मर गया, तो आपका हक का अर्धा उधर हुआ। समझो आपको जैसा इधर गोवा में, आप गोवा के नहीं, गोवा में लोग ना पोर्चुगीज सिटीजनशिप लेता है, तो वो लोग जाता है कोई अपना बस्तीस में, क्योंकि गोवा में एक जमाने में पोर्चुगीज करके थे। पोर्चुगीज मालूम है ना, बड़ा देश है, इंडिया का अच्छा देश है यूरोप में। तभी गोवा के लोग क्या करते हैं, अभी बोलते हैं हम इंडियन नहीं है, हम पोर्चुगीज है, और वो जाते हैं और जूना पेपर सच्ची उसका माँ बाप का चर्च में ढूंढते हैं, और उसमें बताया कि उसका बाप गोवा में के थे, तभी गोवा इंडिया के नहीं थी, गोवा पोर्चुगल की थी। तो वो पोर्चुगल को देता है और बोलते हैं हमको आपने पासपोर्ट दो। वो बोलेगा क्यों? अरे हमारा तो बाप पोर्चुगीज है, तो हम भी पोर्चुगीज होना चाहिए। तो उसको ये जो लोग लाखों से पैसे खर्चा करते हैं, तो गोवन को कोई आदमी एक झोपड़पट्टी में मिसे उसको पोर्चुगल यूरोपियन का पासपोर्ट मिलता है। ये आपको मालूम नहीं था? अरे गोवा का लोग कितना लकी है। अच्छा, वैसे ही समझो आपने बताया, आप एक इंडिया का अमीर आदमी समझो अंबानी, समझो आपको मिला किधर भी, ये सब झूठा है कि मुकेश अनिल, आप 50% ओनर हो, तो भी आपको क्या होएगा, इधर से हेलीकॉप्टर आएगा ना। तो क्या बोलते हैं, अभी हंसता है रब, जैसा इब्राहिम हंसता था, एक ऐसा होता है ऐसा करके। लेकिन ये मजे की बात नहीं, ये सच्ची बात है। अंबानी से भी इतना ऊपर, अंबानी इधर है तो इतना ऊपर आपका बाप है, और उसने बोला आपका वारिस है। तो आप समझ लेना आपका क्या है। जब भी तक जीसस ने बोला और जब भी तक आपको सच नहीं है, तो आप आजाद नहीं रहेंगे, आप हमेशा कायदा में रहेंगे। अपने आप को बोला आपके पास बैंक में 1 करोड़ रुपया भी है, 1 पैसा भी नहीं निकाल सकता है, तो ऑटोमेटिक नहीं होता है। आप वो अपना हक, अपना अधिकार, वो आपको समझो, आपको मालूम पड़ा कि अंबानी आपका बाप है, तो आप क्या करेगा? वो उसका अभी औलाद को देगा, वो बोलेगा नहीं है तुम गोवा का आदमी है, किधर का आदमी, किधर का है आप? बॉम्बे का है। तो वो बोलेगा नहीं है, ये तो कोई नकली आदमी है पैसा लेने के लिए। तो आपको कोई ये आपको एस्टैब्लिश करना होगा अधिकार से। तो आपसे ये बाइबल से आप अधिकार से एस्टैब्लिश कर सकता है। जब भी आपके पास शैतान आएगा और बोलेगा तुम बीमार है, शैतान आएगा और बोलेगा आप गरीब है, शैतान आएगा कि आप डिप्रेस्ड है, शैतान आएगा और कुछ भी बोलेगे आपको डिवोर्स है, तुम बोलो
वो हमको कायदा एक्सेप्टेड नहीं। ये आपको ये आपके ऊपर है वो अधिकार से बोलने के लिए। वो ऐसा नहीं, देखो हमारा भगवान क्या है, पिता, वर्ड शब्द यीशु और होली स्पिरिट, समझा? मैं ऐसा समझता हूं, ऐसा नहीं कि भगवान को पढ़ा नहीं, आपको कुछ जरूरी है, ओके, आपको कुछ बीमारी है, आपको कुछ कमी है, वो आप अपने बच्चे को चाहता है उससे ज्यादा जानता है और उसको ज्यादा आपके बारे में, यस, ही केयर्स इवन मोर फॉर यू देन वी ओनली इवन केयर फॉर आवर ओन चिल्ड्रन। द बाइबल सेज, जो अगर आप अपने बच्चे ने पांव मांगा तो आप क्या पत्थर देंगे? उसने कुछ मच्छी मांगी तो आप कोई सांप देंगे? तो वो कितना, आप ऐसा बुरा आदमी होके भी ये अच्छी दे सकते हैं औलाद को, तो वो कितना देगा? तो आपको ये होना चाहिए, ये सब अभी आपका अधिकार, पहला आपका अधिकार मालूम होना चाहिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट मालूम होना चाहिए, आपका जन्म हो, नहीं तो पासपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप किधर भी, और क्या है फिर वो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, गोवा का लोग, वो जाके पुर्तगाल में बोलना चाहिए पासपोर्ट दो, वो बोलेगा क्यों दे, इतना 1000 लाख लोग इंडिया से ये अच्छी पासपोर्ट, यूरोपियन पासपोर्ट मांगता है। नहीं, वो एक चीज बताता है, वो बोलता है तुमने कितना सीखा, वो बोलता है सीखने के ऊपर कुछ नहीं है, तुमने कितना अच्छा काम किया, डिग्री कितना किया, वो बोलता है कुछ डिग्री से कुछ फायदा नहीं, सिर्फ हमारा जन्म। तो सब ना राइटियसनेस, सब हमको ग्रेस बोलते हैं ना, ग्रेस, कृपा होती है, ग्रेस क्या होती है हिंदी में? कृपा। ये सब गिफ्ट है, साल्वेशन भी गिफ्ट है, वो बर्थ सर्टिफिकेट से। आप अगर वो कुछ भी मेहनत किया और वो पोर्चुगीज गवर्नमेंट से बोला नहीं मैं फर्स्ट आया हूं गोवा में, वो बोलेगा फर्स्ट जग में पूरा लोग पढ़ा है, तुमको नहीं मिलेगा। तो ये पूरा आपको, आप भगवान के संतान होने से, भगवान का वारस होने से, यीशु के इक्वल वारस, जॉइंट, और इतना पवित्र आत्मा आप में है। सो इतना ही एक कभी कभी ना आप सिर्फ बाइबल भी बाजू में रखो और सब बंद करो, आंखों बंद करो और चांदनी को देखो, आज रात को है तो बरसात नहीं होती है तो, और सिर्फ ये बात के इसके बारे में सोच लो, आप कौन है? हम ना जग में घूमते हैं, नहीं जाने, और किसने आईडी पूछा तो हम ये जग का आईडी देता है, गरीबी का आईडी। आप पासपोर्ट कौन सा दिखाता है? तो जब तक आपको पासपोर्ट, ऐसा नहीं कोई थर्ड कंट्री से दिखाया, वो बोलेगा एंट्री भी नहीं है इधर पुर्तगाल में। जब तक वो पोर्चुगीज पासपोर्ट अमेरिका में भी गया है ना, वो बोलते हैं वीजा बिना आ सकता है। मैं पुर्तगाल और इंडिया के बारे में नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ये इसमें से, ये अधिकार से आपको आगे बढ़ना है। और पूरा बाइबल में, मैंने आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और जानने का आप कौन है और आपका वो अधिकार, अथॉरिटी अधिकार, वो स्थापन करने का, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, और उसमें से चलने का। बाइबल में एफिशियंस 3:20 में भी नहीं जाता हूं, एफिशियंस 3:20 में बहुत बार में 1 पीटर 1, 2 पीटर 1:3 सब में बार ही हैज गिवन अस ऑल थिंग्स दैट पर्टेन ऑन टू लाइफ एंड गॉडलीनेस। मतलब उसने हमको सब चीज दिया है, सब चीज दिया है, सब एक भी बाकी नहीं है।
वो देने वाला कुछ नहीं है, उसने पूरा दिया है। जब भी एडम आया उसके पहले भगवान ने पूरा प्रोविजन करके रखा था। वैसा ही हैज ऑलरेडी गिवन, मतलब उसने आपको सब चीज जो भगवान के और ये जिंदगी के लाइफ का चाहिए वो उसने आपको ऑलरेडी दिया है। लेकिन वो क्या है, जैसा आपका एटीएम वो बैंक अकाउंट में है, स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, जब तक आप वो विड्रॉ नहीं करते हैं, आपके पास कितने भी पैसे रहने दो, आप फिर भी एक पैसा का भी फायदा नहीं ले सकेंगे। तो आपका इधर अभी प्रेयर वही समझो, हम आपको हमेशा दिखाता है, हम एग्जाम्पल देता था, अभी देख रहा हूं, समझो ये मेरी घड़ी है ना, ब्रदर हैव दिस वॉच, आपने देखा तो समझो, नहीं देखा, हमने मेरी घड़ी मेरे भाई को दिया है, तो भाई हमको पूछने लगता है, हमको आपने बताया था कल अपना घड़ी देगा, तो आप लोग क्या सुनते हैं, मैं इधर हूं, मेरा भाई उधर है, और वो पूछता है आपका घड़ी आपने मुझे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस क्या होता है, वादा किया था, कल वादा किया था सुबह आप मेरा घड़ी देना। तो आपने सुना, मैंने ऐसा ही बात पे सुना नहीं, उसने 2 बार बोला। आप क्या समझेंगे, ये आदमी अभी बाइबल प्रीचिंग करता है लेकिन झूठा आदमी है, क्योंकि वो हमको मांगता है। तो समझो जीसस ने ये सब दिया है, 2 पीटर 1:3 में बोला है, हमने तुमको सब दिया है, और हम उसको मांगेंगे तो कैसे मुंह उनको क्या झूठा बनाते हैं। तो वो मांगना भी अच्छा नहीं है मुझे तरफ। लेकिन प्रेयर आपका मेरी तरफ से, और ये मेरा ओपिनियन है, क्या होना चाहिए, हमको हमारा बैंक अकाउंट अभी तक मिला नहीं, हमको दिखाओ, हम गया किधर बैंक अकाउंट है और कैसे चलाने का, वो पवित्र आत्मा आपको जो अंदर है वो बताएगी। सो ये जिंदगी पूरा क्या है, विजडम क्या होता है, हाँ अच्छा हाँ, विजडम ज्ञान, वो सिखाने के लिए रेवलेशन देने का प्रेयर। मैं आखिरी स्क्रिप्चर में से बंद करूंगा, एफिशियंस 3:20, आप चेक कर सकते हैं। देखो, आपको लगता है आपका पिताजी सुनता नहीं, उसको मालूम नहीं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत जानता है, और वो ब्रदर 1 मिनट मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप वो पढ़ के आपके पास रखना, मैं बुलाऊंगा। एक सब्जेक्ट बताता हूं, वो जानता है, लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है। आप फुटबॉल मैच देखा है किसने, फुटबॉल मैच, फुटबॉल देखा है ना, फुटबॉल देखा है नहीं, फुटबॉल भी मन में आया, ये देखो गोवा का है, कोई फुटबॉल हिस्सा है। तो फुटबॉल में जैसा वो समझो, ये आपका लड़का है, उसको है ना, तो फुटबॉल खेलता है कभी, अच्छा, तो समझो उसका टीम में कितना स्टैंडर्ड में है, 3rd स्टैंडर्ड, हाँ, तो समझो 3rd स्टैंडर्ड में पहुंचा, तभी एक टीम का एक मैच था, और आप और अपना पत्नी गया, और आपका बहुत खुश कि आपका बेटा भी बहुत एक अच्छा स्कोरर है फुटबॉल में। अभी क्या होएगा, जब भी वो बॉल पास किया उसके ऊपर, आप चिल्लाएंगे ना, आपको देखेगा हमारा बेटा, वैसा हमारा पिताजी स्टैंड में है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता है, तो इधर नहीं आ सकता है। अच्छा, वो अगर हमारा पिताजी झूठ बोल सकते थे, तो ऐसा सेटन को बंद कर सकते थे, आपको कुछ भी दे सकते थे। सो बहुत कारण के वजह से वो स्टैंड में आप
जाके स्टैंड में उसके लिए किक नहीं मार सकती है? हाँ, वैसा वो आ नहीं सकता है। बॉल अंदर है, तभी उसका भाई है, उसने इतना डॉजिंग किया, उसने वो गोल होता है ना, गोल वो डालने का, वो गोली को भी घुमा के उधर डाला है। अभी क्या है, बॉल इधर है, गोल उधर है, पवित्र आत्मा अंदर है आपके उधर, वो बोलता है अभी बॉल मारो, वो बनना अपना अपना काम है। तो जब भी तक आपका भी काम है, ऐसा नहीं कि तुम बैठेगा और फुटबॉल अंदर जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ये गेम खेलना चाहिए, लेकिन आपका हेवन का रिप्रेजेंटेटिव, हेवन का एम्बेसडर तुम हो। इधर विजय लाना तुम्हारा काम है कि कैसे जो पिताजी ने टीम बनाया, जो जीसस ने जीता और सबको हिलाया शैतान को, और जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो बताएगी आपको कि किक मारो और ये गोल ओपन है, तुम उसने सब गोली को भी उधर लाया। ये आसान काम है, लेकिन जब तक तुम ठहरेगा और बोलेगा, समझो आपका बेटा उसने बॉल छोड़ के पिताजी को स्टैंड में बोला और पिताजी गोल दो, वो क्या करेगा? वो बोलेगा जाओ जाओ जाओ, उधर गोल है, हमने दिया है, वो जीसस ने बाजू करके सब ओपन करके रखा है आपको। वही हुआ, वो पवित्र आत्मा ऐसा अलाउड नहीं है बताने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा बताता है। वो ऐसा स्टैंड में कोचिंग करने के लिए अलाउड नहीं। सो समझा ना? तो ये आपका चैलेंज है जग में, जो आपका प्रेयर क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा को पूछने का, वो अंदर है आपको, वो आपको बताने वाला है कि सच क्या है और आपका काम क्या है, वो बैंक अकाउंट कहां है, एटीएम नंबर क्या है, आप क्या गलती कर रहा है। तो आप पवित्र आत्मा के वजह से चल नहीं सकता, क्योंकि अगर आप जग का एडवाइस से चला तो वो बाइबल कहता है वो मृत्यु है। सो आपको मालूम हुआ? तो आप मेरे साथ कंफर्म करेंगे ब्रदर, आप, मैं भगवान का संतान हूं, बोले पवित्र आत्मा का मंदिर, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं यीशु मसीह का शरीर हूं, मेरा पिताजी भगवान है, और ये किंगडम ऑफ गॉड, क्या बोलते हैं किंगडम ऑफ गॉड को? स्वर्ग, परमेश्वर का राज हमारा वारस है। हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस है। बोलो परमेश्वर के। तो अपना, जब भी हमने आपको सिर्फ बताया अपना अभी बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाने का और पासपोर्ट कौन सा यूज करने का, और वो पासपोर्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वो भी यूज करने का है। समझा ना? तो इसमें से भी ब्रेक करेंगे, आप गाना लेंगे ब्रदर, टाइम है तो ओके। क्रूसास खिळणी तुझला माझ पाप कळीना मजला, क्रूसास खिळणी तुझला माझ पाप कळीना मजला, का जीवनात अंधार ह्या माझ्या, का जीवनात अंधार हा माझ्या, का कळाना माझ्या जीवाला, का कळाना माझ्या जीवाला, सास खिळणी तुझला माझ पाप कळीना मजला, सास खिळणी तुझला माझ पाप कळीना मजला, तुझ्या विना येशू ख्रिस्ता
पाप कळीना मजला क्रुसा शिकवली तुझला माझे पाप कळीना मजला पिताकडे क्रुसावरणी तू केली क्षमा प्रार्थना पिताकडे क्रुसावरणी तू केली क्षमा प्रार्थना त्यागुनी प्राण तू उद्धारले मला त्यागुनी प्राण तू उद्धारले मला हाकले मला क्रुसास खिळणी तुझला मजलाज वाटली मजला क्रुसास खिळणी तुझला माझे पाप समजले मजला का जीवनात अंधार माझ्या का जीवनात अंधार माझ्या हा कळाला माझ्या जीवाला हा कळाला माझ्या जीवाला हा कळाला माझ्या जीवाला आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा यीशु शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा यीशु प्रार्थना करो आराधना करो अच्छा है कितना भला है प्रार्थना करो आराधना करो तो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढो तो तुम पाओगे मांगो तो तुम्हें मिलेगा ढूंढो तो तुम पाओगे खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की सारी आशीषें खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की सारी आशीषें प्रार्थना करो आराधना करो अच्छा है कितना भला है प्रार्थना करो आराधना करो तो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को धर्मी जन
जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, ओ अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला, ला 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 ला। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी भी यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी भी यीशु बिन मुर्दा है। हसरत की जिंदगी पाने को, हसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला। जो ढाली सदा फल लाती है, उसे वो चाहता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसी को डांटता है। जो ढाली सदा फल लाती है, उसे वो चाहता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसी को डांटता है। रूहानी बल से बनने को, रूहानी बल से बनने को,
यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे, है मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे, मुझको आवाज देना, दुनिया के सृजनहारे। है मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे, मुझको आवाज देना, दुनिया के सृजनहारे। है मेरे परमात्मा, मुझको आवाज देना। अपने लहू से मुझको धो दे, मन के मैले दाग मिटा दे। अपने लहू से मुझको धो दे, मन के मैले दाग मिटा दे। पापों से मुझको छुड़ा ले, आया उधर पे तुम्हारे, आया उधर पे तुम्हारे। है मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे, मुझको आवाज देना, दुनिया के सृजनहारे। है मेरे परमात्मा, मुझको आवाज देना। तू ही मसीहा मेरी आशा, दूर करो मन की निराशा। तू ही मसीहा मेरी आशा, दूर करो
बसा, आ जाओ दिल में हमारे, आ जाओ प्राण प्यारे, आ जाओ प्राण प्यारे। हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे, मुझको आवाज देना, दुनिया के सृजनहारे। हे मेरे परमात्मा, मुझको आवाज देना, मुझको आवाज देना, मुझको आवाज देना। हालेलुया, हालेलुया।